तेजस्वी यादव के एक फैसले से ऋतु जायसवाल इतनी नाराज होती हैं कि वो परिहार से जाके निर्दलीय अपना नामांकन करवा लेती हैं। और बात सिर्फ निर्दलीय नामांकन करवाने की नहीं है, बल्कि आरजेडी के तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर ये आरोप भी लगाती हैं कि भाई साहब इनके नामांकन फॉर्म में गड़बड़ी है। और इसके अलावा वो आरजेडी के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुकी हैं और परिहार में मामला ऋतु जायसवाल वर्सेस आरजेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार पलड़ा किसका भारी है? ऋतु जायसवाल किस तरीके से वहां पे आरजेडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनका किस तरीके का माहौल रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ऋतु जायसवाल एक ऐसा नाम जो 2020 से ज्यादा चर्चा में आता है और 2025 तक उनका नाम इतना आगे बढ़ चुका है कि भाई साहब अभी वो अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी के महिला विंग की वो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके ऊपर जो है उनको आरजेडी काफी तवज्जो भी देता है। लेकिन जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो ऐसे मौके पे परिहार में उनको तवज्जो देना भूल जाता है। और यहीं से ऋतु जायसवाल जो है वो अपना बगावती सुर इख्तियार करती हैं। और ना कि सिर्फ बगावती सुर इख्तियार करती हैं, बल्कि वो जाके अपना निर्दलीय नामांकन भी भर देती हैं, पर्चा भी भर देती हैं। उसके बाद वो आरजेडी के ऊपर आरोप लगाती हैं, तेजस्वी यादव के इस फैसले को गलत बताती हैं कि भाई साहब उन्होंने स्मिता पूर्वे को जो है वो कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार बना दिया है। स्मिता पूर्वे जो है वो पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की बहू है। इसके अलावा इन्होंने परिहार में काफी एक्टिव भी रहा है, काम भी किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात ऋतु जायसवाल से की जाए तो ऋतु जायसवाल के बारे में आप इस तरीके से समझिए कि इनका जो राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ वो शुरुआत इस तौर पे हुआ कि भाई साहब इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था एक मुखिया रहते हुए। और उसके बाद इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये आरजेडी ज्वाइन की थी। 2020 में इन्होंने परिहार सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और मात्र 1500 वोट से, लगभग 1500 वोट से जो है ये चुनाव हारी थी परिहार में। 1500 वोट, याद रखिए, ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और 1500 वोट से परिहार में चुनाव हार गई थी। लेकिन अगर उसके बाद की बात की जाए तो भाई इनको 2024 में भी आरजेडी जो है वो टिकट देती है और शिवहर से ये लवली आनंद के सामने ताल ठोकती हैं। परिणाम सबको पता है कि ये हार जाती हैं, लेकिन वहां पे भी मामूली 30 से 35 हजार वोट से ये जो है ये चुनाव हारती हैं, 30 से 35 हजार वोट से। और वहां पे भी ये बखूबी टक्कर देती हैं लवली आनंद को, वो भी उस मौके पे जहां शिवहर में तूती बोलता है आनंद मोहन सिंह का, वहां पे इन्होंने जबरदस्त टक्कर दिया था। मतलब अगर योग्यता की बात की जाए या फिर पावर की बात की जाए या जनता के भरोसे की बात की जाए तो इसमें ऋतु जायसवाल अव्वल है स्मिता पूर्वे से। और स्मिता पूर्वे को टिकट दिया जाना कहीं ना कहीं ऋतु जायसवाल बता रही हैं कि भाई साहब ये तेजस्वी यादव द्वारा लिया गया एक गलत फैसला है। अब ऋतु जायसवाल की बात हो ही रही है तो जान लीजिए कि पहले मुखिया थी, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार तक का सफर तय किया। और एक महिला इस तरीके का काम करे कि पूरे भारत में एक मुखिया होने की वजह से उसे जाना जाने लगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो काम ऋतु जायसवाल ने फुलफिल किया, पूरा किया। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने उनको उसी परिहार से बेटिकट कर दिया तो ऋतु जायसवाल का गुस्सा सातवें आसमान पे है। गुस्सा होना लाजमी भी है क्योंकि उन्होंने परिहार में बेहतर लड़ाई दी थी, बहुत शानदार उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और इस वजह से उनको उम्मीद था कि भाई साहब इस बार जो है उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। और उसके बाद देख सकते हैं आपकी निर्दलीय नामांकन फॉर्म भर चुकी हैं, निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रही हैं। अब ऋतु जायसवाल का वहां से चुनाव लड़ने का मतलब है कि या तो ऋतु जायसवाल या फिर एनडीए में से कोई, क्योंकि स्मिता पूर्वे का फिर जीतना थोड़ा मुश्किल नजर आता है परिहार से। क्योंकि अगर ऋतु जायसवाल वहां से चुनाव लड़ रही हैं तो मतलब ये है कि बहुत ऐसा वोट होगा जो ऋतु जायसवाल के पक्ष में जाएगा। और ऋतु जायसवाल अपने कामों से इतना ज्यादा प्रभावित भी करी है उस क्षेत्र में, परिहार को इस तरीके से उन्होंने काम किया है, परिहार में इस तरीके से विस्तृत तौर पे काम किया है कि भाई साहब इनको सपोर्ट मिलता है और वहां की जनता इनको अपना मानता है। लेकिन ऐसे में अगर स्मिता पूर्वे जिनको टिकट दे दिया गया है और वो चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए चीजें उतनी आसान नहीं होगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई साहब स्मिता पूर्वे को इस बिहाफ पे टिकट मिल गया क्योंकि वो रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ लोगों का ये आरोप है, आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अगर ऋतु जायसवाल बेहतर प्रदर्शन कर जाती हैं और स्मिता पूर्वे आरजेडी के टिकट के बाद भी
पिछड़ जाती हैं, तो समझ जाइए कि ये आरोप सिर्फ आरोप नहीं था, बल्कि लोगों का अजम्पशन था उस बात को लेके कि भाई स्मिता पूर्वे से बेहतर ऋतु जायसवाल उम्मीदवार बन सकती थी। फिलहाल अब स्थिति ये है कि ऋतु जायसवाल बागी हैं, तेजस्वी यादव से लेके तमाम आरजेडी को टारगेट कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि परिहार अगर एनडीए के हाथों में चला जाता है और आरजेडी के हाथों से गड़बड़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का एक गलत निर्णय होगा, जिसका जिक्र ऋतु जायसवाल कर रही हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ऋतु जायसवाल परिहार से जो है वो निर्दलीय ताल ठोक रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।